आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। वहीं हाल में लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी हुआ है। इसे देखते हुए गिफ्ट, सोवेनियर और घर की सजावट शोभा बढ़ाने के लिए वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी के शिल्पकारों के पास ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है। ब्रह्मोस मिसाइल पर अब गुलाबी मीनाकारी का रंग चढ़ाकर शिल्पियों ने देश के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए विश्व को राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। जीआई और एक जिला एक उत्पाद में शामिल इस प्राचीनतम हस्तशिल्प से बने ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर शिल्पियों के पास बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के जीआई और ओडीओपी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। काशी राष्ट्रीयता, देशभक्ति, परंपरा और आधुनिकता की मिसाल हमेशा पेश करती आई है। काशी के गुलाबी मीनाकारी के कुशल कलाकारों ने देशभक्ति प्रकट करते हुए शिल्प कला के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। इसमें पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। गुलाबी मीनाकारी से ब्रह्मोस बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि गुलाबी मीनाकारी के सभी शिल्पियों की तरफ से बनारस गुलाबी मीनाकारी से बना ब्रह्मोस मिसाइल पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ सेना के जवानों को समर्पित करता है। बनारस की इस खास शिल्प से बने मिसाइल को वे पीएम और सीएम को भेंट करना चाहते हैं। कुंज बिहारी ने बताया कि योगी सरकार ने गुलाबी मीनाकारी को पुनर्जीवित करते हुए हर शिल्पियों के हाथों को काम दिया है, जिससे जीआई और ओडीओपी उत्पाद में शामिल हस्तकला गुलाबी मीनाकारी का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो पहले से ही अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जानी जाती है, अब वह बनारस की गुलाबी मीनाकारी की कलात्मकता से भी जुड़ गई है। यह न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि कला और शिल्प जगत में भी एक नया आयाम स्थापित कर रही है। इस उत्पाद के लिए मिलने वाले ऑर्डर निश्चित रूप से स्थानीय शिल्पकारों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। गुलाबी मीनाकारी का सालाना कारोबार लगभग 12 से 15 करोड़ का है। इससे लगभग 250 से अधिक शिल्पी जुड़े हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय बनारस गुलाबी मीनाकारी की कारीगरी से बने राम मंदिर की मांग बढ़ गई थी। शिल्पियों ने बताया, अब इस क्राफ्ट से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ रही है। फिलहाल सैकड़ों ऑर्डर देश के विभिन्न जगहों से मिल चुके हैं। अलग अलग साइज की इस क्राफ्ट की कीमत 10,000 से लेकर 25,000 तक की है। स्टेट अवार्डी शिल्पी शालिनी यादव और प्रभात विश्वकर्मा ने बताया कि सोने और चांदी से बहुत बारीकी से इस क्राफ्ट को बनाया जाता है। इसे बनाने में समय भी लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मलदैया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से होते हुए गुलाब बाग होते हुए आईपी माल से भारत माता मंदिर पर संपन्न हुई। भव्य तिरंगा यात्रा में 250 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा में पुलिस, पीएससी, होमगार्ड्स, पीआरडी, एनडीआरएफ के जवानों के साथ हजारों लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता के नारे लगाए। भारत माता मंदिर पर सभी ने शपथ ली कि पीओके को लेकर रहेंगे। इस दौरान रविंद्र जायसवाल ने जवानों को सम्मानित भी किया। तिरंगा यात्रा में श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता तथा तीनों सेनाओं के शौर्य को नमन करते हुए उनके सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशवासियों को सैनिकों पर गर्व है। पूरे भारत के 140 करोड़ की आबादी भारतीय सेना की जय जयकार कर रही है। पाकिस्तान के अंदर हर आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त करने का काम किया भारत की सेना ने, उनको सैल्यूट है। आज उस सेना के सम्मान के लिए काशी के सभी लोग भारतीय सेना की जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों ने अपने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को घुटने के बल आने को मजबूर कर दिया। उन्होंने भारत माता मंदिर एवं उसमें स्थापित अखंड भारत के मानचित्र के संबंध में विस्तार से लोगों को बताया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन काशी कृषक इंटर कॉलेज हरौआ में किया गया, जिसमें कुल 197 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अब है निगम का।
प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी बांदा जिले में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीब, कमजोर और पिछड़े मुसलमानों की तरक्की के दरवाजों को खोलने वाला है। यह संशोधन बिल उनकी भलाई के लिए लाया गया है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं। जो भी हिंदुस्तान को ऊंचाइयों को देखना चाहता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा करता है। सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देने के लिए बांदा जिले में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जल शक्ति मंत्री जनपद के सभी विधायकों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शहर के स्थानीय राइफल क्लब मैदान से प्रारंभ हुई और सभी प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। इस दौरान जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई थी। उसके जवाब में देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया। इसी को लेकर देश के वीर सेनानियों के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आतंकवादी जो पाकिस्तान के तमाम अड्डों में देश की सेना ने घुस करके प्रहार किया और अपने अदम्य साहस और शौर्य वीरता का परिचय देते हुए उनके अड्डों को तहस नहस किया और पूरा देश तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मंडल बांदा राजेश एस के निर्देश पर जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बैंक परिसर, बैंक के एटीएम के आसपास मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा बैंकों, वित्तीय संस्थानों, उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह सघन बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज द्वारा शहर में पुलिस टीम के साथ एटीएम, बैंक शाखाओं और वित्तीय संस्थाओं का जायजा लिया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एटीएम और बैंकों में लगे सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी कैमरों, आपातकालीन अलार्म तथा अग्निशामक यंत्रों को चेक किया गया। साथ ही सीसीटीवी कैमरों को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता कर उन्हें बैंक का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान एटीएम, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आसपास संदिग्ध रूप से मौजूद व्यक्तियों और खड़े 2 पहियों तथा 4 पहिया वाहनों की भी चेकिंग की गई। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध असलाहों का निर्माण करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक बड़ी असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 7 तैयार और 4 अध बने अवैध असलाह उपकरण बरामद करने के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह लोग काफी समय से अवैध असलाहों का निर्माण कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे थे। जनपद में इस समय पारे का कहर चरम पर है। खासकर बांदा जनपद में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बीते 16 मई को देश में बांदा सबसे गर्म स्थान था। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिक तापमान के चलते प्रशासन ने जनपद में गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। पारे के कहर से लोग इस समय घरों पर दुबक कर बैठे हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालात यह है कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इस समय जबरदस्त लू के थपेड़ों और आसमान से बरसती आग अब लोगों के लिए असहनीय हो गई है। मजबूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अगर निकलना जरूरी हुआ तो लोग सिर पर अंगोछा बांधकर ही घरों से निकलते हैं। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी के चलते इस समय जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जनपद पर लगातार बढ़ रहे पारे के कहर से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि जनपद में तापमान लगभग 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रशासन के द्वारा गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानों और सचिवों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह हीट वेव से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए काम करने वाले लोगों से भी यह अपील की जा रही है कि वह सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बाहर न निकले। बहुत जरूरी होने पर ही गमछा वगैरह बांधकर ही बाहर निकले।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।